पिछले कुछ हफ्तों से विपक्ष की पार्टियां बार बार ये मुद्दा उठा रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है। आज सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं सारी विपक्षी पार्टियों को और दिल्ली के लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका करप्शन के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने दिल्ली की सरकार में, पंजाब की सरकार में जब ये सामने आया कि हमारे सिटिंग मंत्री कोई भ्रष्टाचार कर रहे थे, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी जांच के, प्राइमा फेसी सबूत के आधार पर सिटिंग मिनिस्टर्स को हटा दिया था। आम आदमी पार्टी ने ना आज तक भ्रष्टाचार किया है ना करेगी। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में ना एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है और ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेगी। लेकिन क्योंकि आज पब्लिक डोमेन में दिल्ली जल बोर्ड को लेके, जो दिल्ली की सरकार का एक हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बार बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के इंटरेस्ट में और सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का स्पेशल ऑडिट सीएजी द्वारा ऑर्डर किया है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया है कि 2008 से लेके अब तक दिल्ली जल बोर्ड के सारे अकाउंट्स को सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा। ये स्पेशल ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी का ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट के तहत करवाया जाएगा। हम सीएजी के साथ बैठकर इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेंगे और हम सीएजी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस ऑडिट को करें। इस ऑडिट से फायदा होगा कि अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी इरेगुलरिटी किसी के द्वारा की गई है तो उन पर दिल्ली सरकार के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। दिल्ली सरकार खुद कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, उसके केस को चाहे सीबीआई भेजने की जरूरत हो, चाहे पुलिस भेजने की जरूरत हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अगर कोई भ्रष्टाचार सामने नहीं आता है सीएजी के ऑडिट में, तो यह भी जवाब दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगा। यह सीएजी ऑडिट इसलिए ऑर्डर किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस था, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। कोई भी आरोप कितना निराधार भी हो, वहां पर भी ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में हम ये सीएजी का ऑडिट करवा रहे हैं। 15 साल का ऑडिट करवा रहे हैं और सीएजी से आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द उसकी पूरी कार्रवाई करें। थैंक यू। अभी जो फंड को लेकर जो मामले चल रहे थे, आप लोगों ने जो आरोप लगाया कि फंड रिलीज किए जा रहे हैं, उधर से एक तरह से ये बताया गया कि यूटिलाइजेशन का आप सर्टिफिकेट दीजिए या सबूत दीजिए, क्या उन मामलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा कि फंड का कहाँ से कितना? देखिए, जो फंड का मामला है, ये सब परिस्थितियां जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद शुरू हुई है। जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद अफसरों के ऊपर सारी ताकत, अफसरों को सस्पेंड करने की ताकत, अफसरों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की सारी ताकत को एलजी साहब को दे दिया गया है। और जब से जीएनसीटीडी एक्ट आया है, दिल्ली सरकार के अफसरों ने चुनी हुई सरकार के मंत्रियों के आदेश मानने से मना कर दिया है। जो आज दिल्ली जल बोर्ड में हो रहा है, ये उसका ही एक उदाहरण है कि किस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट ने,
दिल्ली जल बोर्ड के पैसों को रोका हुआ है। मेरे बतौर फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद, उनको आदेश देने के बावजूद, 3 बार रिटर्न डायरेक्शंस देने के बावजूद फाइनेंस डिपार्टमेंट फंड्स नहीं रिलीज कर रहा है। इसका नतीजा और इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान दिल्ली के लोगों को हो रहा है। कल मैं त्रिलोकपुरी गई थी। त्रिलोकपुरी के एक ब्लॉक में सीवर बैठा हुआ था। उस सीवर को रिप्लेस करने की जरूरत थी। उसका टेंडर भी हो गया, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर काम करने को तैयार नहीं है क्योंकि उसके पुराने पेमेंट्स नहीं हुए। मैं 2 दिन पहले सुल्तानपुरी गई थी, वहां पे भी यही कहानी थी। वहां पर सीवर ओवरफ्लो कर रहा था, लेकिन जिन कॉन्ट्रैक्टर्स से सीवर क्लीनिंग मशीन्स हायर करी जाती हैं, उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके पुराने पेमेंट्स नहीं हुए हैं। तो अगर इसी तरह से पूरी दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो होंगे, सीवर की रिपेयर नहीं होगी, उनके द्वारा वाटर कंटामिनेशन होगा, तो इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे को हमने कई बार एलजी साहब के पास भी उठाया है। इस मुद्दे पर अभी एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द से जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रिलीज किया जाएगा।